ओम नमो नारायणाय। गुरु तीर्थ क्या है और गुरु तीर्थ की महिमा किसने किसको बताया? राजा वेन ने भगवान विष्णु के समक्ष बैठ करके भगवान विष्णु के चरणों को दबाते हुए सेवा करते हुए कहा कि हे भगवान विष्णु, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे बताइए कि गुरु तीर्थ क्या है और गुरु तीर्थ की महिमा का वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। आपने मुझे अनेकों तीर्थों का वर्णन सुनाया, पर मैं गुरु तीर्थ का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने राजा वेन की जिज्ञासा को शांत करते हुए गुरु के विषय में कुछ शब्द बताए। वो मैं आपको बता रही हूँ कि गुरु अपने तप से या गुरु के अनुग्रह से शिष्य में अज्ञानता का विनाश हो जाता है और ज्ञान उसके अंदर आ जाता है। गुरु की कृपा से शिष्य जब गुरु के चरणों का ध्यान करता है मन वचन कर्म से, तो गुरु उस पर अनंत कृपा करते हैं और उसके जीवन को सुधार देते हैं। गुरु अपने शिष्य पर इतनी कृपा करता है कि ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति उसे करा देता है। सूर्य दिन में प्रकाश देते हैं, चंद्रमा रात्रि को प्रकाश देता है, दिया एक कमरे के अंधकार का उजाला मिटा देता है। और गुरु की अनंत कृपा से, गुरु की अनुग्रह से, गुरु के आशीर्वाद से वो अपने शिष्य में उसकी आत्मा को इतना चेतनता लाता है कि उसे सुख दुख उसका मिटा देता है और अपने शिष्य के हृदय में ज्ञान रूपी विज्ञान रूपी प्रकाश भर देता है। शिष्य जहाँ जहाँ चलता है, जिधर चलता है, वहाँ वहाँ प्रकाश होता जाता है। आत्मा ना सुख का अनुभव करती है, ना दुख का अनुभव करती है। आत्मा परमात्मा का अनुसरण करती है। आदि गुरु शंकराचार्य महाराज के एक शिष्य थे तोटकाचार्य। वो सदा गुरु की सेवा में लगे रहते थे और बाकी शिष्य सारे स्वाध्याय किया करते थे, वेदाध्ययन करते थे, गुरुवर जो बताते थे उसको स्मरण करते थे और फिर गुरु के समक्ष जाकर के उसको सुनाया करते थे। वो तोटकाचार्य, गुरु के चरणों की सेवा करना, गुरु के लिए प्रसाद बनाना, गुरु के वस्त्रों को साफ करना, गुरु की बगिया की फुलवारी का सिंचाई करना और गुरु को क्या अच्छा लग रहा है उस पर ध्यान देना और गुरु के बताए मार्ग पर चलना। एक बार सभी शिष्यों को आदि गुरु ने कहा, लेकर आओ और जो मैंने कल पढ़ाया था उसे सुनाओ। तीनों शिष्य आगे, तोटकाचार्य गौशाला में था। तो गुरु ने कहा, अरे भाई तुम तीनों आगे, तोटक को भी बुलाओ। उसमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुवर आप हम ही से सुन लो, तोटक तो कुछ सुना नहीं पाएगा, वो तो सिर्फ आप ही के कार्यों में लगा रहता है, तो उसे तो पढ़ना ही नहीं है, वो तो अन्य कार्यों में अपना समय पास करता है। गुरु ने की महिमा अपरंपार है। गुरु हृदय की बात जान लेते हैं।
गुरु ने कहा, अच्छा, जो गुरु की सेवा में लगा है वो इन्हें लग रहा है कि वो कुछ नहीं जानता, लेकिन गुरु तो शिष्य के हृदय में ज्ञान, विज्ञान, भक्ति उड़ेल देते हैं, उसे इतना उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं कि उसे सब स्मरण हो जाता है। आदि गुरु ने कहा, तो तक तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में तुम मेरे पास आओ और जो मैंने कल पढ़ाया था उसको सुनाते बोलते हुए चले आओ, और जो मैं शाम को पढ़ाने जा रहा हूं उसको गुनगुनाते हुए चले आओ। सभी शिष्य हैरान हो गए। जब गुरु की कृपा मिलती है, जब गुरु का अनुग्रह मिलता है, जब गुरु का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त होता है, जब उनका आशीर्वाद मिलता है, तो जीवन में किसी चीज़ की फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती है। मन से राग, द्वेष, ईर्ष्या चली जाती है। केवल आनंद बचता है, केवल परमानंद बचता है। यही गुरु तीर्थ है कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले और गुरु को सदैव प्रसन्न रखे, गुरु को कभी दुखी ना रखे। ओम शांति शांति शांति।